हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है, उसके बारे में बात करेंगे कि आज की जो हमको रिकवरी देखने को मिली। बाजार ने देखिए जगह 23,400 के समथिंग का क्लोजिंग दिया है और कल के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसको भी हम समझ लेंगे। साथ ही साथ में देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, ऑप्शन चेन को समझेंगे, अमेरिकी मार्केट के डेटा को समझेंगे और FIS और DIS के डेटा को भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि देखिए मैंने कल की वीडियो में आपसे बोला था कि बाजार में एक रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है और इसका रीजन था कि जो मंथली कैंडल थी वो आपकी काफ़ी बेरिश हो चुकी थी। उसके अंदर देखिए एक आपका जो अगर हम बात करते तो एक कैंडल को बनने के लिए देखिए आपका बॉडी ऑफ बिग चाहिए होता है और मंथली कैंडल के अंदर बिग नहीं दिखाई दे रहा था, जो मैंने आपको कल की वीडियो में समझाया था। और वीकली कैंडल आज के दिन भी हमको पॉजिटिव दिखाई दी। लेकिन अब समझते हैं कि देखिए जो आपका डे वाला कैंडल है, जी हमारा देखिए डे का कैंडल है। हमने नीचे की साइड जो लो मारा था आज के दिन, वो लो मारा था देखिए जगह 22,955 का हमने लो मारा था और 22,955 से देखिए हमने एक रिकवरी देखने को मिली, जिसमें देखिए 23,408 के आसपास देखिए हमने यहाँ पे क्लोजिंग की है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या इस क्लोजिंग को बाजार सस्टेन कर पाएगा? बाजार में एक फिर से तेजी देखने को मिल सकती है और जो हमारा जे वाला जो कैंडल था रेड कैंडल, क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको समझेंगे। लेकिन आज के दिन रिकवरी देखने को क्यों मिली? जैसे कि हम देखिए इस जगह मंथली चार्ट में आपको सबसे पहले लगा देता हूँ। हमने देखिए मंथली चार्ट पे जैसे हमने बात की थी तो यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कि मंथली चार्ट पे देखिए जो कैंडल हमने कल के दिन दिखाया था वो कैंडल इस टाइप का कैंडल था और छोटा सा बिग दिखाई दे रहा था। लेकिन अब ये जो कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें ऊपर भी बिग दिखाई दे रहा है और नीचे भी देखिए एक बड़ा बिग दिखाई दे रहा है। यानी बाजार में फुल सेलिंग जो कैंडल हमको दिखाई दे रहा था वो आज के दिन देखिए यहाँ पे हमारे लिए बिग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब मंथली चार्ट के अंदर बिक है, यानी जो आपको मंथली चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर इसी चार्ट को लेकर मैं आपको वीकली चार्ट पे लेकर आता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक पॉजिटिव कैंडल हमको दिखाई दे रही है। और देखिए आज जो तारीख हुई है वो आपका देखिए 16 मार्च हुई है, ठीक है, 16 मार्च ही हुई है आज तारीख। और अभी एक और वीक देखिए आपके लिए तैयार है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल का, यानी जो बड़ी वाली जो कैंडल हमारे लिए बनी है जो रेड कैंडल, इस रेड कैंडल का आज के दिन हमने इस जगह जो ग्रीन कैंडल जो है जो हमारे लिए 50% दिखाई दे रही है। यानी इसका 50% हमने आज के दिन देखिए यहाँ पे रिकवर किया है, इसका 50%। लेकिन इसका 100% अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो वो हमारा कौन सा प्राइस आएगा? 23,800 का। लेकिन अगर आज के दिन अगर हम इंट्राडे का मूव समझते हैं तो इंट्राडे में मूव हमको किस तरीके का देखने को मिला? बाजार में देखिए सबसे पहले तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारी ओपनिंग देखने को मिलती है, गिफ्ट निफ्टी देखिए पॉजिटिव दिखाई देता है और एक बार हम इस प्राइस को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं जो कि 10 बजे के समथिंग, यानी इस लेवल का हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता था। लेकिन बाजार ने क्या किया, जैसे कि देखिए FIS यहाँ पे शॉर्ट है, आप उसका तो इम्पैक्ट आपको दिखाई ही देगा। सबसे पहले तो बाजार में सबसे पहले देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिली और बाजार ने देखिए इंट्राडे में आज के दिन देखिए इंट्राडे में 23,000 के लेवल को ब्रेक किया, ठीक है, क्योंकि ये साइकोलॉजी नंबर है। अब आप समझिए कि आपका जो 23,000 के लेवल को ब्रेक किया और हमने नीचे देखिए इस जगह 22,955 का इस जगह लो मारा। अब ये लो जो हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट अब हमारे लिए सपोर्ट है। अब बाजार इसके नीचे जाएगा जब भी किसी बात की हम टेंशन लेंगे, उससे पहले देखिए बाजार में सेलिंग नहीं दिखाई देगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 23,000 के लेवल को जैसे ही ब्रेक किया तो यहाँ पे नए सेलर आए होंगे, क्योंकि बाजार में देखिए यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन बाजार ब्रेक नहीं कर पाया। और उसके बाद देखिए ये कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दिया 23,100 के ऊपर ही। फिर हमको लास्ट आवर में देखिए एक तेजी देखने को मिली और बाजार ने देखिए इस वाले पॉइंट तक आने की कोशिश की जो हमने बात की थी अपने वीडियो के अंदर। आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए कि ये चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था। वीडियो में आपको एंड पे लगा दूंगा तो आप उस वीडियो को जाके देखिए। फिर इस वीडियो के अंदर आप कमेंट कीजिए जो भी आपके
सवाल है उसके, ठीक है। और आज का वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं इस जगह देखिए 500 लाइकों का, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पूरा करोगे। और अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे लिंक से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखे हैं। अब चलिए इस जगह हम समझते हैं कि बाजार में अब कल के दिन किस तरीके से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो हम अब इसके आसपास आ चुके हैं और अभी भी हमारे लिए जो गैप बचा हुआ है। लेकिन अगर हम जैसे ही देखिए अमेरिकी मार्केट और इंडियन मार्केट को देखते हैं तो आज के दिन देखिए निफ्टी में आपको 260 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने वाली, सेंसेक्स में अगर हम बात करें तो 940 पॉइंट की तेज़ी देखने वाली, और बैंक निफ्टी में भी देखिए 655 पॉइंट के आसपास की तेज़ी देखने वाली। इंडिया बिक्स अच्छी बात है, इंडिया बिक्स आज के दिन गिरता हुआ दिखाई दिया। अगर हम डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन में भी देखिए सेलिंग थी कल के दिन, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे डाउ जोन की सेलिंग का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जिस तरीके से देखिए ट्रम्प ने बोला था कि हम देखिए ईरान पे हमला करेंगे, हम उसको कब्जा कर लेंगे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज़ें बदलते हुए दिखाई दे रही हैं। क्योंकि अभी कल ही देखिए ट्रम्प ने बोला था कि हमने जो मिसाइल छोड़ा है, हम एक और मिसाइल छोड़ेंगे जिसमें मेरे को मज़ा आता है। मतलब आप एक किस लेवल पे हो और आप किस तरीके के बात कर रहे हो जो पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है, ठीक है। साथ ही साथ में उन्होंने एक और ट्वीट किया कि देखिए चाइना हमारी मदद कीजिए, जापान हमारी मदद कीजिए, इंडिया हमारी मदद कीजिए, जो हॉर्मुज़ को देखिए रोक के रखा है उसको खोलने के लिए आप भी आगे आइए। मतलब ये समझ में आ रहा है कि आपने युद्ध चालू किया, आपने सब चीज़ें की, अब आप पूरे कंट्री के लोगों को लेके आ रहे हो कि भाई उनको बोलो कि आप भी इसके अंदर एंटर कीजिए। मतलब जो युद्ध के अंदर नहीं है आप उसको भी शामिल कर रहे हो। तो ये अब लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा है। तो उसके अंदर से देखिए क्रूड ऑयल में भी सेलिंग देखने वाली, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। हमारा जो रुपीस है वो भी एक अच्छा खासा काम करता हुआ दिखाए, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें हमारे लिए हुई, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, तो यहाँ पे हम कैश मार्केट को समझते हैं। सबसे पहले FIS ने कैश के अंदर क्या किया, तो FIS की कैश के अंदर तो बिकवाली है, क्योंकि अभी तक देखिए 16 तारीख हो चुकी है, आधा महीना आपका निकल चुका है, जिसमें अगर आप देखो तो FIS कैश के अंदर तो बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहा है। 55,000 करोड़ को ब्रेक कर चुके हैं। DIS ने भी यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट देने की कोशिश की, 70,526 करोड़ की खरीदारी की, लेकिन उस खरीदारी का इम्पैक्ट अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आज देखने को मिला क्योंकि वीकली कैंडल आपकी चेंज हुई है। और कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो वॉलिडिटी आपको ज़्यादा दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें तो फ्यूचर के अंदर FIS अभी भी शॉर्ट है, जो कि आपको दिखाई देगा यहाँ पे। अब आज के दिन कैसा डेटा आता है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस चार्ट को मैं लेकर आ जाता हूँ सीधे हम 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे जैसे कि हमने देखिए पहले भी हिस्ट्री में देखा है, पहले भी हमने चार्ट को समझा है, तो हमेशा चार्ट में देखिए हमको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है कि जो हमारा गैप है, इस गैप को देखिए बाजार फिल करता है और फिर सेलिंग दे देता है, फिल करता है फिर सेलिंग कर देता है, फिल करता है। तो हम क्या करेंगे, हम बाजार में देखेंगे, जैसे कि हमने अभी वीकली चार्ट में देखा था ना, तो हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 23,800 तक, ठीक है, और हमने यहाँ पे क्लोजिंग किया। तो अगर ये नीचे की साइड ओपन होता है 23,200 तक आता है, या यहाँ पे इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, या ऐसे नीचे आ जाता है, तो यहाँ से भी हमको एक खरीदारी देखने को मिल सकती है, 23,200 का सपोर्ट मिलेगा। अगर ये नीचे नहीं आता और फ्लैट ओपन करता है तो यहाँ पे जो थोड़ा कंसर्ट करता है, समय बिताता है, तो एक बार जो हम ऊपर की साइड जा सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं, 23,700, या आपका देखिए जगह 23,800, ठीक है। ये हमारे लिए प्राइस देखने को मिल सकते हैं। एक बार हम इसको टच कर सकते हैं, टच ऑन कर सकते हैं, फिर यहाँ से हमको सप्लाई देखने को मिल सकती है, यहाँ से फिर एक सप्लाई देखने को मिल सकती है जो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि अभी देखिए अमेरिका जी कह रहा है कि हम इस जगह देखिए ईरान को कल ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है, ईरान पे हम कल ही कब्जा कर देंगे, हम अपनी मिलिट्री उतार देंगे। लेकिन ईरान भी कह रहा है कि हम देखिए हार नहीं माने, हम एंड तक लड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकल के आ रही है। अमेरिका जी जरूर कह रहा है कि हम कब्जा कर लेंगे, लेकिन ईरान भी ये कह रहा है कि हम कब्जा नहीं करने देंगे। तो सारी चीज़ें निकल के आ रही है। ईरान ने जब भी बोला था कि जो हमारे दोस्त हैं हम उनके जहाज़ निकलने देंगे, लेकिन जो हमारे दुश्मन हैं हम उनको बिल्कुल नहीं निकलने देंगे। तो ये सारी चीज़ें चलते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा पॉजिटिव था, इसलिए हमने एक आज के दिन जम की।
लेकिन हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस है जो मैंने बात की है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, बाजार मिलता है, तो वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने को मिल सकती है। अब इसी चार्ट को अगर मैं लेकर आता हूँ तो यहाँ पे देखिए 1 आवर्स का चार्ट दिखाई दे रहा है। अब 1 आवर्स के चार्ट को भी अगर मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि 1 डे पे ही हमको समझ में आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये मैंने आपको चार्ट जो भी मैंने आपको कल के दिन लगा के दिया था, यहाँ पे मैंने क्या क्या समझाया था कि बाजार एक बार इस पॉइंट पे आके सपोर्ट लेगा, ऊपर जाएगा, ऑलमोस्ट आपका कल भी पॉजिटिव रह सकता है मार्केट, लेकिन ऊपर से हमको एक सप्लाई देखने को मिल सकती है जो कि आपका 23,700 23,800 का, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जब हमको तेज़ी देखने को मिली थी पहले, तो वो अप्रैल के मंथ में देखने को मिली थी 2025 में, ठीक है। 2025 में हमने ये पूरी तेज़ी दिखाई थी और बाजार इस पूरी तेज़ी में हमने ऊपर की साइड जो टच किया था वो 26,300 से लेके 26,400 के लेवल को टच किया था। फिर वहाँ से जब हमने सेलिंग करना चालू की तो हमने पहले ब्रेक किया इस जगह 25,500 के लेवल को, फिर हमने ब्रेक किया इस जगह देखिए 24,750 के लेवल को, फिर इम्पोर्टेंट हमने इस वाले प्राइस को ब्रेक किया था जो हमारे लिए 24,000 का प्राइस था। 24,000 से आपका नीचे वाला जो आपका 23,000 का प्राइस है, जो बहुत जल्दी ब्रेक हो गया, यानी 1000 पॉइंट की सेलिंग आपको बहुत जल्दी देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब एक सेलिंग बहुत जल्दी देखने को मिल जाती है ना, तो बाजार थोड़ा रुकता है कि ये ज़्यादा हो चुका है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। अब यहाँ पे होगा क्या कि ऊपर से तो सप्लाई दिखाई दे रही है, लेकिन अब नीचे जब जाएगा, जब ये आपका नीचे की साइड 23,200 को ब्रेक करेगा, अगर इसके नीचे जाता है ना, तो फिर आपको जैसे समझना है कि आज की जो पूरी तेज़ी हुई, ये ठीक है पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, ठीक है, लेकिन FIS अभी भी नहीं रुक रहे हैं, FIS सेलिंग कर रहे हैं, ये आपको समझ जाना है अगर 23,200 के नीचे जाता है तो, ठीक है। अब डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन चेन को समझते हैं। तो ऑप्शन चेन में देखिए क्या हो रहा है, 23,400 के आसपास हमने क्लोजिंग कर दी, ऊपर आपका 23,500 का लेवल है जो एक राउंड नंबर है, जैसे कि आपका 23,000 हो गया, 23,500 हो गया, 24,000 हो गया, 24,500 हो गया, 25,000 हो गया, 25,500, तो जो 500 वाले नंबर आ जाते हैं, राउंड नंबर हमको देखने को मिलते हैं। तो अब हमारे लिए ऊपर राउंड नंबर कहाँ पे, 23,500 पे, 23,500 पे 1 लाख के समथिंग का OI है और 32,000 के समथिंग का देखिए आज के दिन आपको चेंजिंग दिखाई दे रही है, यानी डेटा है ऊपर की साइड। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो देखिए आपका 23,500 पे कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है, 23,600 पे भी कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है, फिर आपको सीधे देखने को मिलता है जो कि आपका 23,700 पे यहाँ पे दिखाई देता है 1 लाख ऑलमोस्ट देखिए 95,000 के समथिंग और 22,000 के समथिंग का आपको OI दिखाई दे रहा है, यानी 1 लाख के समथिंग का डेटा दिखाई दे रहा है। नीचे अब क्या दिखाई दे रहा है, जैसे कि अब मैंने बात की कि अब पैनिक वाली बात अभी नीचे नहीं है, जब तक आपका 23,200 के ऊपर है, ठीक है, 80,000 का डेटा यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम चेंजिंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको 35,000 के आसपास की आज ही के दिन चेंजिंग हुई है। अगर हम इसके और ऊपर आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि और ऊपर भी देखिए, जैसे कि हम इस जगह 23,300 पे लेवल हुए, तो यहाँ पे देखिए 85,000 के समथिंग का 75,000 के समथिंग का देखिए अभी OI है, ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको 52,000 का देखिए चेंजिंग देखने को मिल जाता है, यानी ऑलमोस्ट 1,20,000 1,25,000 के समथिंग का डेटा, यानी आपका सपोर्ट का लेवल ये भी है 23,300 का। तो नीचे आसानी से सपोर्ट नहीं टूटेंगे कल के दिन, ये थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देना। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कमाल किया है, मतलब जो खींचा है ना बैंक निफ्टी ने, आप नीचे लो देखिए बैंक निफ्टी का 53,400 का लो है, ठीक है। हाई आप देखिए कि आज का हाई इसका ऑलमोस्ट था आपका 54,700 के समथिंग, यानी आज ही के दिन अगर आप बैंक निफ्टी की रेंज देखोगे नीचे से और ऊपर तक, तो आपको रेंज दिखाई देगी आपको 1,400 पॉइंट के आसपास देखिए आज के दिन बैंक निफ्टी काम करता हुआ दिखाई दिया। मतलब बैंक निफ्टी ने जो नीचे से रिकवरी दी है वो 1,000 पॉइंटों से ज़्यादा हमको दिखाई दे रही है। लेकिन अब क्या, तो अब आपको देखिए यहाँ पे समझना है, बाज़ार ओपन होता है मॉर्निंग में, इसी के आसपास हमको वॉलिडिटी देखने को मिली थी, उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाई दिया था, बाज़ार ऊपर जाता है लेकिन इस वाले पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, यहाँ से सप्लाई आ जाती है।
और सप्लाई आने के बाद हम नीचे ब्रेक कर देते हैं। बाजार थोड़ा ट्रेड करता है लेकिन बाउंस बैक करता है, फिर कोशिश नहीं करता, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, समय बिताता है। लेकिन बायर जैसे ही एक्टिवेट होते हैं तो अब हमारे लिए सबसे पहले तो देखिए राउंड नंबर का हम रिस्पेक्ट करेंगे। 54,000 का हमारे पास राउंड नंबर है। इसके नीचे अगर यहाँ पे ही कहीं ओपन करता है तो यहाँ पे ओपन करने के बाद इस तरीके से ये बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। या फिर बाजार आपका इसी जगह कहीं ओपन हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, इसी जगह थोड़ा समय बिता रहा है, तो एक बार हम इस गैप को फिल करने की कोशिश करेंगे जो कि 55,200 के समथिंग है। गैप के साथ ही ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में जैसे कि आपका गैप के साथ ओपन हो जाता है, इस जगह ओपन हो रहा है आपका, ठीक है, तो ये हमारे लिए रजिस्टर है। या इसके ऊपर हो रहा है तो फिर ये हमारे लिए रजिस्टर है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ओपन हो रहा है तो हम एक बार 55,600 तक आएंगे, यहाँ पे कंसोलिडेट करेंगे, फिर यहाँ से सप्लाई भी आपको देखने को मिलेगी। यानी मिला जुला, जैसे आज के दिन था सप्लाई भी दिखाई दी, तेजी भी देखने को मिली, ऐसे कल भी दिखाई देगा, सप्लाई भी देखने को मिलेगी। लेकिन बस आपको ये पता है कि हमारे रास्ते कहाँ पे, क्या हमको कहाँ पे क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे कल मैंने आपको बोला था, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।